तो हैमर मिल क्या होता है? हैमर मिल बेसिकली जो है साइज रिडक्शन में काम आता है। तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। जो हमारा हैमर मिल है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। बेसिकली इम्पैक्ट क्या होता है? तो हमारा जो इम्पैक्ट है बेसिकली क्या होता है? इम्पैक्ट एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि जो हार्ड मटेरियल होता है उसे क्या किया जाता है? ब्रोकन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर। क्या है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि हार्ड मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं हैमर के हेल्प से। तो बेसिकली इसे कहा जाता है इम्पैक्ट। तो इसका एग्जांपल है हैमर मिल। तो आज हम वही हैमर मिल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो क्या है, ये जो है हमारा हैमर मिल का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा हॉपर होता है। ये क्या है? हमारा हॉपर होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ से फीड करते हैं। यहाँ जो हमें मटेरियल छोटा करना होता है बेसिकली हम उसको जो है इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली वो जो मटेरियल है वो जो है हमारे यहाँ पर जाता है। ये जो हमारे हैमर लगे हुए हैं, ये जो हमारे हैमर है, तो बेसिकली इसमें जाता है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है? शाफ्ट होता है। इसे बोलते हैं मिलिंग चैम्बर। और ये जो हमारा प्रोडक्ट इसमें आता है इसको बोलते हैं स्क्रीन। इसमें जो है छन्नी लगी हुई होती है जो कि स्क्रीन करने के लिए बेसिकली यूज़ होती है। बेसिकली हमारा सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल जो है फीड करते हैं। हम मटेरियल को फीड करते हैं एंड देन जो हमारा मटेरियल है बेसिकली वो फीड हुआ, वो उसके बाद कहाँ जाएगा? बेसिकली वो हैमर में जाएगा। तो हैमर क्या करते हैं, बेसिकली जो हैमर हैं, जो हमारे हैमर हैं बेसिकली क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। वो जो है जब रोटेट करेंगे और वो इसका जो हमने फीड करा था जो बेसिकली इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो बेसिकली जो हमारा स्मॉल साइज है वो क्या होगा? छोटे साइज में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे क्या होता है? स्क्रीन लगी हुई होती है। बेसिकली इसमें क्या होती है? छन्नी लगी हुई होती है। तो जब वहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा? तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो है हमारे इस, तो बेसिकली वो कहाँ जाएगा? वो हमारे कंटेनर में जाएगा। वो क्या जाएगा? इस कंटेनर में जाएगा। वो हमारे इस कंटेनर में जाएगा और हमारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। इतना ही जो हैमर मिल का काम होता है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं इसका वर्किंग। तो अब हम देखते हैं हैमर मिल की वर्किंग। फीड द मटेरियल इनटू द हैमर मिल थ्रू द हॉपर एंड प्रेस द स्टार्ट बटन। हम सबसे पहले क्या करेंगे? फीड करेंगे मटेरियल को हैमर मिल में किसके? हॉपर की मदद से। और हम क्या करेंगे? बटन को स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या है, जो हैमर असेंबली है, जो हैमर असेंबली है वो स्टार्ट करेगी रोटेट होना। कितने कितने की स्पीड पे यहाँ पे बेसिकली वो रोटेट होती है? वो 8000 से 15000 आरपीएम स्पीड पर, राउंड पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। जो स्पीड होती है उसकी बेसिकली 8000 से 15000 आरपीएम पे जो है उसकी स्पीड होगी। एंड पार्टिकल साइज रिड्यूस। और उससे क्या, उसकी मदद से क्या होगा? जब उससे कांटेक्ट में आएगा तो बेसिकली जो साइज होगा वो रिड्यूस होगा इनटू स्मॉलर पार्टिकल। स्मॉलर पार्टिकल्स में ड्यू टू डायनेमिक इम्पैक्ट। डायनेमिक इम्पैक्ट की वजह से जो साइज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा छोटे पार्टिकल्स में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा है आफ्टर द रिडक्शन ऑफ पार्टिकल्स। कह रहा है जब पार्टिकल्स जो है रिड्यूस हो जाएंगे फॉलिंग विद इन द कंटेनर थ्रू द स्क्रीन, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी रिडक्शन की, तो जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ? कंटेनर में जाने लगेगा। किसके? स्क्रीन के हेल्प से। फिर इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या होता है? एंड यूज़। तो बेसिकली जो हैमर मशीन होती है इसका यूज़ क्या होता है? हैमर मिल इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल्स, फूड बेवरेज, फूड बिवरेज एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस मटेरियल पार्टिकल्स साइज। तो कह रहे जो हैमर मिल है बेसिकली हमारे फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होती है, फूड बिवरेज के लिए एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में रिड्यूस करते हैं मटेरियल के साइज को। फिर इसका एडवांटेज क्या होता है? बेसिकली हैमर मिल का एडवांटेज देख लेते हैं। इट प्रोड्यूस रैपिड एक्शन इन ग्राइंडिंग। ये करता है एक रैपिड एक्शन देता है ग्राइंडिंग के टाइम पे। जब हम साइड पर जो हमारा साइज है वो रिड्यूस होता है उस टाइम पे क्या करता है? रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करता है ग्राइंडिंग के समय में। फिर कह रहा है हैमर ऑल्सो यूजफुल फॉर हार्ड पार्टिकल्स। जो हैमर यूजफुल होता है, हम इसमें क्या होता है? हार्ड मेटल्स को भी, जो हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं उनके लिए भी जो होता है हेल्पफुल होता है। ईजी एंड फास्ट यूज़। जो होता है बहुत ही सरल होता है यूज़ करना और जो होता है बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है जिसमें जो है बहुत ही जल्दी जो हमारा साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है छोटे पार्टिकल्स में। एंड क्लीन। बेसिकली कह रहा है इसको बहुत ही कम होती है रखने के लिए और इसको बहुत ही ईजी होता है इसको क्लीन करना। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। प्रोड्यूस करता है मोर साउंड। ये जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है जो कि इसका बेसिकली डिसएडवांटेज है। बी केयरफुल टू यूज़ हीट सेंसिटिव मटेरियल बिकॉज द हैमर प्रोड्यूस मोर हीट। यहाँ पे कह रहा है इसको जो है केयरफुली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये जो है हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। बेसिकली वो प्रोड्यूस क्या करता है? बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है।
कैन नॉट बी यूज टू ग्राइंड फाइबर मटेरियल्स। बेसिकली इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये फाइबर जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्राइंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे जो हमारा हैमर मिल है बेसिकली वो क्या कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में हम बॉल मिल के बारे में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें।